एक गांव में दो जुड़वा बहनें अपने परिवार के साथ रहती थीं। बड़ी बहन का नाम रूखी था और छोटी बहन का नाम था सूखी। कुछ समय बाद बड़ी बहन की शादी भोलू नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। भोलू का एक छोटा भाई गोलू भी था। अरे गोलू बेटा, तुम्हारे बड़े भाई की शादी रूखी के साथ तय हो गई है। तू भी उसकी छोटी बहन सूखी से शादी कर ले। पिताजी, यहाँ क्या कोई एक पर एक फ्री का ऑफर चल रहा है जो मैं उसकी छोटी बहन से शादी कर लूँ? अरे बेटा, तू समझता नहीं, एक ही मंडप में दोनों शादियाँ हो जाएंगी तो खर्चा भी कम होगा और दहेज भी डबल आ जाएगा। अरे वाह पिताजी, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। तब कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी उन दोनों जुड़वा बहनों से हो जाती है। उन जुड़वा बहनों में से छोटी बहन बहुत ही चालाक थी और बड़ी बहन बहुत ही भोली थी। मुझे यहाँ अपना राज चलाने के लिए सासू माँ को दीदी के खिलाफ भड़काना होगा। इसके लिए मुझे कोई चाल सोचनी होगी। एक दिन उसकी सास सब्जी खरीद रही थी, तब सूखी वहाँ पर अपनी बड़ी बहन जैसे कपड़े पहनकर चली जाती है। ये गरीब बुढ़िया, आज भी क्या तू बैगन खरीद रही है? आज बैगन खरीदे ना तो तेरा ही मैं भरता बना दूंगी। बड़ी बहू, यह कैसे बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है बुढ़िया, पर तेरा दिमाग लगता है घुटनों में चला गया है। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है और अपने कपड़े बदल कर आ जाती है ताकि उसकी सास को लगे कि यह सब उसकी दीदी ने किया है। अब वहाँ खड़े सारे पड़ोसी भी उस पर हंसने लगते हैं। अरे यमुना जी, क्या बहू लाई हो? यह तो आपका ही भरता बना देगी। यह सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बड़ी बहू, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरी पूरे मोहल्ले के सामने नाक कटवा दी। पर माँ जी, मैं तो 2 घंटे से रसोई में खाना बना रही थी। अरे वाह बहू रानी, बाहर तो मेरा भरता बनाने की बात कर रही थी और सासू माँ, मुझे लगता है यह छोटी का काम है। मुझे क्या पता, तुम दोनों एक जैसी दिखती हो। रूखी, दूसरी सूखी और मैं तुम दोनों की वजह से दुखी। फिर क्या करें माँ जी, आप ही कोई तरकीब बताइए। तब अब तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक कंगन दे रही हूँ, इसे पहन कर रखो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम बड़ी बहन हो। छोटी बहू को इसके बारे में मत बताना। एक दिन भोलू और गोलू अपनी माँ के साथ बातचीत कर रहे थे। माँ जी, हमें प्रमोशन मिल गया है। अब हमारी पोस्ट और सैलरी दोनों बढ़ जाएंगी। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम ऐसा करो, तुम अपने बॉस को खाने पर घर पर बुला लो। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें ज़रूर बुलाऊंगा। तब यह सभी बातें छोटी बहू सुन लेती है। इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अब तो दीदी को फंसाने का सबसे अच्छा मौका है। तो अगले दिन उनका बॉस खाने पर उनके घर आ जाता है, परंतु उस समय घर में केवल छोटी बहू ही थी, क्योंकि गोलू और भोलू बॉस के लिए गिफ्ट लेने गए थे और उनकी माँ कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खरीद रही थी और बड़ी बहू पड़ोस में थी। तब उनका बॉस घर पर पहुंचकर कहता है, घर में कोई है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं गोलू और भोलू का बॉस हूँ। अरे अंधे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे सामने इतनी बड़ी लड़की खड़ी है और तू बोल रहा है घर में कोई नहीं है? यह क्या बदतमीजी है? भोलू और गोलू कहाँ हैं? वह दोनों गए तेल लेने। तू मुझसे बात कर रामलाल। एक तो मेरे पति को गधे की तरह काम करवाता है और दूसरी ओर उन्हें पैसे भी नहीं देता और यहाँ मुंह उठाकर खाना खाने चला आया, लालची कहीं का। बस बहुत हो गया, अब मैं और अपमानित नहीं होऊंगा। तभी वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। आ गए तुम दोनों, क्या खातिरदारी की है। तुम कल अपना बोरिया बिस्तर उठाना और मेरे ऑफिस से निकल जाना। प्रमोशन गया तेल लेने। पर बॉस, क्या बात हो गई? तुम्हारी पत्नी ने मेरा अच्छी तरह अपमान किया। किसने किया अपमान? इसने किया? नहीं नहीं, इसने किया। अरे यह दोनों एक जैसी ही दिखती हैं और इन्होंने कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं। अब मुझे पता नहीं लग रहा कि किसने मेरा अपमान किया। यह देखकर उनका बॉस सोच में पड़ जाता है। तो यमुना देवी कहती है, क्या तुम्हारा जो अपमान कर रही थी, क्या उसने कंगन पहने थे? नहीं माँ जी, उसके हाथ तो बिल्कुल ही खाली थे।
तब छोटी बहू की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए छोटी बहू को वहाँ से उसके मायके भेज दिया जाता है और उसे अपनी गलती की अच्छी सज़ा मिलती है।